ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 142 142 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मध्य लीला अध्याय 25 कैसे वाराणसी के सभी निवासी वैष्णव बने, इसके भाग 3 को हम सभी आज श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम दो सत्रों में हमने इस अध्याय में श्रवण किया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वाराणसी के मायावादियों के हृदय परिवर्तन की संक्षिप्त कथा। किंचित विस्तार देते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वैसे तो ये कथा मैं आदि लीला में अध्याय 7 में पहले भी वर्णित कर चुका हूँ, पर यहाँ प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों द्वारा चैतन्य महाप्रभु के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उसको उल्लेखित करता हूँ। तो कैसे प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों द्वारा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार किया गया, उसे हमने 23 से 58 में श्रवण किया है। 59 से लेकर 90 तक चैतन्य महाप्रभु का प्रकाशानंद सरस्वती से बिंदु माधव मंदिर में मिलने की कथा का वर्णन है। यहाँ पर 91 से लेकर 164 तक श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के वास्तविक सार के अर्थ के रूप में उल्लेखित किया गया है और स्वयं भगवान इसकी यहाँ पर प्रस्तुति करेंगे। तो श्रवण करना आरंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करूंगी। छंद संख्या 51 में न्याय कहे परमाणु हैते विश्व य मायावादी निर्विशेष ब्रह्मो हेतु कय। न्याय के अनुयायी मानते हैं कि परमाणु ही विश्व के प्राकट्य का कारण है और मायावादी चिंतक मानते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म तेज ही विश्व का कारण है। तो प्रकाशानंद सरस्वती जी के शिष्य भगवान चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करने के लिए अनुकूल तर्कों को प्रस्तुत करने के उपरांत बैठ जाते हैं और अब जो विषय यहाँ प्रस्तुत किया था, जो आरंभ हुआ था, वो हम श्रवण कर रहे हैं। अलग अलग दार्शनिकों के अनुसार वास्तविकता में भगवान के व्यक्तित्व का क्या स्वरूप है, कोई न्याय के द्वारा, कोई मीमांसक तथ्य के द्वारा, कोई सांख्य के द्वारा, और कोई आगे उल्लेखित किया जाएगा पतंजलि दार्शनिक के अनुसार अलग अलग स्वरूप में भगवान की उपस्थिति को प्रस्तुत करेंगे। तो न्याय के अनुयायी क्या कह रहे हैं? परमाणु ही विश्व के प्राकट्य का कारण है, और जबकि मायावादी चिंतक कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ही तेज ही विश्व का कारण है। ये सब सबके सबके अपने अपने मत हैं। कह रहे हैं आगे, पातंजलि कहे ईश्वर है स्वरूप ज्ञान, वेद मते कहे तार स्वयं भगवान। पातंजल दार्शनिकों का कहना है कि जब कोई स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो वह भगवान के को समझ सकता है। इसी प्रकार वेदों तथा वेद मत के अनुसार भगवान आदि कारण है। तो यहाँ उल्लिखित है, जो पिछला विषय सत्र का जहाँ समाप्त हुआ था, वहां भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार करने के अलग अलग मार्गों की विवेचना स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती करते हुए कह रहे हैं कि कोई अपना मत, कोई अपना दर्शन सिद्धांत व्याख्या प्रस्तुत करना चाहे पर वो शास्त्र की विवेचना ना कर रहा हो तो वह स्वीकृत नहीं है। कहीं मायावादी हैं, कहीं न्यायवादी हैं, कहीं पातंजलि दार्शनिक है, कहीं मीमांसावादी दार्शनिक है। उन्होंने आगे इन सब को समेटते हुए कहा है छंद संख्या 53 में, क्षय रचय मत व्यास कहला आवर्तन से ही सब सूत्र लैया वेदांत वर्णन।
इन छहों दार्शनिक मतों का अध्ययन करने के बाद व्यास देव ने इन सब को वेदांत दर्शन के अंतर्गत सारभूत कर दिया था। वेदांत मते ब्रह्म साकार निरूपण निर्गुण व्यतिरेकेति हूँ हयत सगुण। वेदांत दर्शन के अनुसार परम सत्य एक पुरुष है। जब निर्गुण शब्द का प्रयोग होता है तो यह समझना चाहिए कि भगवान के गुण पूर्णतया आध्यात्मिक है। निर्गुण का अर्थ निसर्ग यहाँ पर न अनुपस्थित होने के लिए नहीं है, नहीं है का नहीं है। निर्गुण शब्द को यहाँ वास्तविक अर्थ समझाते हुए इस संबंध में पूर्ण निसीम सीमा के परे गुणों के परे जो है उन भगवान के बारे में पूर्णतया आध्यात्मिक स्वरूप समझना है। तो प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं कि वेदांत दर्शन भगवान को एक पुरुष के रूप में स्वीकार करता है। निर्गुण उनका एक प्रस्तुत होने का तरीका है, पर वो पूर्ण नहीं है अपने आप में, उसको ही अंतिम सत्य नहीं मानना है। अंतिम सत्य क्या है? परम सत्य एक पुरुष है। परम कारण ईश्वर केह नहीं माने स्वसमत स्थापे पर मते रखंडने। उपर्युक्त दार्शनिकों में से कोई भी दार्शनिक समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परवाह नहीं करता। वे अन्यों के दार्शनिक मतों का खंडन करने और अपने मत को स्थापित करने में ही सदैव लगे रहते हैं। तो जब हमने भागवतम श्रवण की थी तो हमें स्पष्ट स्मरण रहेगा, स्कंद 1 अध्याय 4-5 में जब व्यास देव भागवतम की रचना करते हैं तब नारद मुनि द्वारा यही कहा जाता है। नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि गुरु हैं, व्यासदेव उनसे कहते हैं मैं अपने असंतुष्ट स्वाभाविक प्रसन्नता को न प्राप्त करने के कारणों को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप गुरु हैं, मार्गदर्शन करें, बतलाएं। और नारद मुनि ने सबसे पहले यही कहा, क्या तुमने भगवान के गुणों को प्रस्तुत करने का प्रत्यक्ष प्रयास किया है? ये जो अलग अलग न्याय दर्शन मीमांसा सूत्र हैं यह अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं, पर क्या तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा लीला गाई है? नहीं गाई है। इसलिए कहा गया, ताते छय दर्शन है ते तत्व नहीं जानी महाजन यही कहे सही सत्य मानी। छहो दार्शनिक मतों के अध्ययन से परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि महाजनों के मार्ग का अनुसरण करें। वे जो भी कहते हैं उसे ही परम सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, महाजनों का। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय यहाँ कह रहे हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती एक एक पंक्ति में संक्षिप्त में एक एक दर्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो मानते हैं कि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन स्थापित कर रहे हैं, पर वो कहते हैं कि वेदांत दर्शन का आश्रय जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्त्यावेश अवतार व्यास मुनि ने प्रस्तुत किया है वो अंततः स्वीकृत है। शंकराचार्य अनेक प्रकार से वैदिक साहित्य का खंडन करना चाहते थे क्योंकि उस देश काल परिस्थिति की वो आवश्यकता थी, तथापि ये सभी अलग अलग दर्शन भगवान की प्रधानता के अलग अलग रूपों का वर्णन कर रहे हैं। इन 6 प्रकार के दार्शनिक मतों से परे व्यास देव अपने आप में वैदिक सत्ता है, और क्योंकि व्यास देव अपने आप में वैदिक सत्ता है इसलिए वेदांत सूत्र की जो दार्शनिक व्याख्या की गई है वह उनके द्वारा स्वीकार की गई है, और वो सबको सरलता से समझ में आ सके इसके लिए अत्यंत सुमधुर तरीके से व्यासदेव जी द्वारा प्रस्तुत भी है। और वो हम भागवतम को क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम को वेदांत सूत्र का सार कह रहे हैं। भारत में 6 प्रकार के दार्शनिक मत हैं। चूंकि व्यासदेव वैदिक सत्ता है इसलिए वे वेद व्यास कहलाते हैं। उनकी वेदांत सूत्र की दार्शनिक व्याख्या भक्तों द्वारा स्वीकार की जाती है। भगवत गीता में भगवान इसकी पुष्टि भी करते हैं, सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। मैं सबके हृदयों में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। सारे वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। मैं ही वेदांत का संकलन करता और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। कि कोई और पूरे विश्व के मान्यता में, आस्था में, विश्वास में इतने प्रामाणिक और आधिकारिक तरीके से इसकी पुष्टि नहीं करता।
प्रकाशानंद सरस्वती उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं आगे, कहते हैं तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषीयस्य मतं न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गत सपंथा। शुष्क तर्क अनिर्णित होते हैं। जिस महापुरुष का मत अन्यों से भिन्न नहीं होता वह महान ऋषि नहीं माना जाता। नाना प्रकार के वेदों के अध्ययन मात्र से कोई उस पर सही मार्ग पर नहीं आ सकता जिससे धार्मिक सिद्धांत समझे जाते हैं। इन धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक सत्य तो शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है। फलतः जैसा कि शास्त्रों द्वारा पुष्टि होती है, मनुष्य को महाजनों के द्वारा बताए गए प्रगतिशील मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। तो अलग अलग तर्क दे देने से, यहाँ लिखा है कि अलग अलग तर्क दे देने से किसी की विद्वत्ता मान्य हो सकती है, पर अध्ययन मात्र से कोई उस मार्ग पर नहीं आ सकता। व्यवहार पूर्वक शुद्ध स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के प्रयास से भगवान समझ में आते हैं, भगवान की भक्ति से भगवान प्रयास में समझ में आते हैं। कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य वाणी अमृतेर धार तिहो ये कहे वस्तु से ही तत्व सार। श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्द अमृत की धारा हैं। वे जिसे परम सत्य कहते हैं वास्तव में वही समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। तो अनेकानेक दर्शन, तुर्क, शुष्क तर्क, विषम व्याख्याएं, क्लिष्ट शब्दावली, व्याकरण की भगवान को बगीचे में आम की संख्या, आम की प्रजातियां, आम के वृक्षों का पूरा समूह उपस्थित होना, इसके समानांतर समझा जा सकता है। पर यदि आम को हमने आस्वादन नहीं किया है, चखा नहीं है, तो वो एक प्रकार से एक निश्चित समय के पश्चात शुष्क तर्क लगेगा। तो विभिन्न प्रकार की इन गतिविधियों को आचार्य इसीलिए शुष्क दार्शनिक दर्शन कहकर नकारते हैं। स्वीकृति केवल क्या है? स्वीकृति केवल भगवान के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित कर आचार्यों के निर्देशानुसार उनकी सेवा में संलग्न होना है। और जब प्रकाशानंद सरस्वती ये सब कहते हैं, यही सब वृत्तांत सुनी महाराष्ट्री ब्राह्मण प्रभु रे कहिते सुखे करी लगमन। इन सारे कथनों को सुनकर वह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण खुशी खुशी श्री चैतन्य महाप्रभु को बताने चला गया। हे न काले महाप्रभु पंच नदी स्नान करी देखी ये चालिया छे न बिंदु माधव हरि। तो अभी प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर में मिलेंगे, उसका उल्लेख आरंभ हो रहा है। कहते हैं, जब वह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को मिलने गया तब महाप्रभु पंचनद में स्नान करके बिंदु माधव मंदिर जा रहे थे। पथे से विप्र सब वृत्तांत कहिला सुनी महाप्रभु सुखे ईशत हई हसीला। जब चैतन्य महाप्रभु रास्ते में जा रहे थे तब उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने उन्हें वह घटना सुनाई जो प्रकाशानंद सरस्वती के दल में घटी थी। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु सुखी होकर हंसने लगे। माधव सौंदर्य देखी आविष्ट हईला अंगने ते आसी प्रेमी नाचिले लागीला। बिंदु माधव मंदिर पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव भगवान का सौंदर्य देखकर भाव विभोर प्रेम में विभोर हो उठे। फिर वे मंदिर के आंगन में नृत्य करने लगे। शेखर परमानंद तपन सनातन चारि जन मिली करे नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ चार जन थे, चंद्रशेखर, परमानंदपुरी, तपन मिश्र तथा सनातन गोस्वामी। वे सब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इस प्रकार कर रहे थे। हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। वे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन बोलकर कीर्तन कर रहे थे। तो हरे कृष्ण महामंत्र श्रील प्रभुपाद कहते हैं कीर्तन करने का दूसरा ढंग है। इसका अर्थ है, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ। वे यदु कुल के वंशज हैं। मैं गोपाल गोविंद राम तथा श्री मधुसूदन को सुंदर नमस्कार करता हूँ।
चौदी केते लक्ष लोक बले हरि हरि, उठिल मंगल ध्वनि स्वर्ग भरते भरी। चारों दिशाओं में लोग हरि हरि बोल उठे। इस तरह तुमुल तथा मंगल ध्वनि से सारा ब्रह्मांड भर गया। निकटे हरि ध्वनि सुनि पर काशानंद, देखी ते कौतुके अइला लैया शिष्य वृंद। जब पास ही रह रहे प्रकाशानंद सरस्वती ने हरे कृष्ण महामंत्र की तुमुल ध्वनि सुनी, तो वे तथा उनके शिष्य तुरंत ही महाप्रभु को देखने आए। देखिया प्रभु नृत्य प्रेमे देहर माधुरी, शिष्य गण संगे से भले हरि हरि। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु का दर्शन किया, तो वे स्वयं तथा उनके शिष्य भी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगे। प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के नृत्य तथा उनके भावमय प्रेम एवं उनके शारीरिक सौंदर्य से मुग्ध हो गए। कंप स्वर भंग स्वेद वैवर्ण्य स्तंभ, अश्रुधारा बीजे लोक पुलक कदम्ब। महाप्रभु के शरीर में भावमय आध्यात्मिक रूपांतर होने लगे। उनका शरीर कांपने लगा और उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उन्हें पसीना आ गया, वे पीले पड़ गए और उनकी आंसुओं की निरंतर धारा से वहां पर खड़े सारे लोग भीग गए। महाप्रभु के शरीर में जो रोमांच हुआ, वह कदम्ब पुष्पों जैसा प्रतीत हो रहा था। तो जो भक्ति में शारीरिक विकार कहे गए हैं, वह चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर प्रत्यक्ष रूप से दर्शित होने लगे। हमने इसके बारे में एक एक विकार के बारे में विस्तार से श्रवण किया है। और पूर्ण पुरुषोत्तम जब भक्त के रूप में आते हैं, तो वो पूर्ण भक्त बनकर आते हैं। श्रीमती राधा रानी के भाव को धारण किए हुए हैं ये चैतन्य महाप्रभु। तो इसमें कोई संशय नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। एकमात्र पूर्ण भक्तिमय स्नेह प्रेम है भगवान के श्री चरणों में, जिसमें उन्हें विभिन्न लक्षणों के दर्शन हो रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ खड़े होकर इस अद्भुत हृदय आलोकित कर देने वाले दृश्य में निमग्न है। कहते हैं, हर्ष दैन्य चापल्यादि संचारी विकार, देखी काशी वामी लोके रहल चमत्कार। महाप्रभु के हर्ष तथा दैन्य को देखकर तथा उनकी भाव विभोर बातें करते सुनकर सारे लोग चकित हो गए। निसंदेह बनारस के सारे निवासियों ने महाप्रभु के शारीरिक विकारों को देखा और वे आश्चर्यचकित हो गए। लोक संगत देखी प्रभु बाह्य यबे हैला, सन्यासी रगड़ देखी नृत्य संवरीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को बाह्य चेतना आई, तो उन्होंने देखा कि अनेक मायावादी सन्यासी तथा अन्य लोग वहां एकत्रित हो गए हैं। अतः उन्होंने उस समय अपना नृत्य रोक दिया। प्रकाशानंदेर प्रभु वंदिला चरण, प्रकाशानंद आसितार धरिला चरण। कीर्तन बंद करने के बाद दैन्य के महान उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के चरणों की वंदना की। इस पर प्रकाशानंद सरस्वती तुरंत आगे आए और उन्होंने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। प्रभु कहे, तुम्ही जगत गुरु पूज्यतम, आमी तोमार नाहई शिष्य शिष्य सम। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, तो महाप्रभु ने कहा, हे महोदय, आप जगत गुरु हैं, अतः आप परम पूज्य हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य के भी समान नहीं हूं। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण पहले से ही प्रसन्न था। अब इस मिलन पर, जहां वेदों के द्वारा निर्देशित गतिविधियां कर्मकांड के अंतर्गत नहीं हो रही हैं, अपितु शुद्ध प्रेम के अंतर्गत हो रही हैं, प्रकाशानंद सरस्वती अपने आप को भगवान के श्री चरणों में नत कर रहे हैं। और यह उनके संग खड़े हुए शिष्यों के लिए भी अत्यंत कौतूहल का विषय था। भक्ति में वास्तव में सभी शिष्य एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठतर समझकर व्यवहार करते हैं, और इसलिए सदैव विनम्रता रहती है। कहते हैं भगवान यहाँ पर कि आप तो जगत गुरु है। तो ये विनम्रता उनके साथ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अत्यंत वदान्यता, लिखते हैं श्री प्रभुपाद, विनयशीलतावश अपने आप को प्रकाशानंद सरस्वती के अधीन शिष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रेष्ठ हैया केने कर हीने रवंदन, आमार सर्वनाश है तुम्ही ब्रह्म सम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप महान आध्यात्मिक पुरुष हैं, अतः आपको मुझ जैसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। यदि आप ऐसा करेंगे, तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति का हास हो जाएगा, क्योंकि आप निर्विशेष ब्रह्म के तुल्य हैं। कहते हैं, यद्यपि तुम्हारे सब ब्रह्म समभासे,
लोक शिक्षा लागी एछे करी ते न आसे। हे महोदय, आपके लिए हर व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म के पद पर है, किंतु सामान्य जनों को प्रबुद्ध करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये विनयशीलता, जहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने आप को कह रहे हैं कि आप तो जगत गुरु कहलाते हैं, और संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती को, सगुण साकार में भाव न रखने वाले हर व्यक्ति आपके अनुसार तो निर्विशेष ब्रह्म के पद पर है, किंतु सामान्य जनों को प्रबुद्ध करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि देखा जाए तो हर व्यक्ति भगवान का अंश है, यह ज्ञान उचित है। पर सामान्य जन यदि अपने इस अंश में पूर्णता देखने लगे, स्वामित्व देखने लगे, तब वह दोष उनकी भक्ति में बाधक बन सकता है, और इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं, तेहो कहे तोमार पूर्वे निंदा, अपराध्य करिल तोमार चरण स्पर्श सब क्षय गईल। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, इसके पूर्व मैंने आपकी निंदा करके आपके प्रति अनेक अपराध किए हैं, किंतु अब आपके चरणों का स्पर्श करने से मेरे सारे अपराध नष्ट हो गए हैं। जीवन मुक्ता पी पुनर्यान्ति संसार वासे नाम, यद्य चिंत्य महाशक्तो भगवत्य पराधीन। कह रहे हैं, यदि मुक्त कहलाने वाले व्यक्ति इस जीवन में अचिंत्य शक्तियों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपराध करता है, तो वह पुनः नीचे गिर जाएगा और भौतिक भोग के लिए भौतिक वातावरण की इच्छा करेगा। बहुत स्पष्ट है यहाँ पर संवाद। हमें कभी भी वैष्णव संप्रदाय से परे आचार्यों के विश्लेषण को सुनने के उपरांत भी भक्ति के चिन्ह और लक्षण को जाने बिना व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर कहा कि यदि ऐसा हम करेंगे तो हमारे भीतर स्वामी का भाव आ जाएगा, और हम भौतिक भोग के लिए भौतिक वातावरण की इच्छा करते हुए उसमें अपने आप को पुनः आसक्त कर लेंगे, तो हम संलग्न नहीं रह पाएंगे भक्ति में। सवे भगवत श्रीमत्पाद स्पर्श हत अशुभ, भेजे सर्प वपुर हित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। कहते हैं यहाँ पर, श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह सर्प तुरंत ही अपने पापमय जीवन के कर्म फलों से मुक्त हो गया। इस तरह उस सर्प ने अपना शरीर त्याग दिया और सुंदर विद्याधर देवता का शरीर धारण कर लिया। क्षमा कीजिए। तो ये कथा उस समय के उद्धरण को प्रस्तुत कर रही है, जब श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 34 श्लोक संख्या 9 में एक बार नंद महाराज के नेतृत्व में तीर्थ यात्रा के लिए सरस्वती तट पर गए हुए ब्रजवासी, जब नंद महाराज उपवास कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद हमें स्मरण करा रहे हैं वह कथा, और एक सर्प प्रकट हुआ जो पहले अंगिरस ऋषि द्वारा शापग्रस्त था, जिसका नाम सुदर्शन था और जो गंधर्व लोक का निवासी था। चूंकि उसने ऋषि का मजाक उड़ाया था, इसलिए उसे विशाल सर्प का शरीर धारण करना पड़ा था। और जब इस सर्प ने महाराज नंद पर आक्रमण किया था, तो वे कृष्ण मेरी रक्षा करो कहकर पुकारे थे।
कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए थे और उस सर्प पर अपने चरण कमलों से पाद प्रहार करने लगे थे। उस कथा को यहाँ संदर्भित करते हुए प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह सर्प अपने पाप में जीवन के कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो गया। मुक्त होकर उसने पुनः सुदर्शन गंधर्व का मूल रूप धारण कर लिया था। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने अभिलाषा की पिता से बड़ा राज्य पाने की, पर जब स्वयं भगवान उपस्थित है तो वो इन इस राज्य की ऐश्वर्य आकांक्षाओं को कंकड़ पत्थर बता रहे हैं। वैसे ही प्रकाशानंद सरस्वती अभी तक जो निर्गुण निराकार में निमग्न रहते थे, वह भगवान के दर्शन मात्र से अब इन विभिन्न घटनाओं को भक्ति मार्ग के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान बता रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु इसकी स्वीकृति नहीं देंगे प्रत्यक्ष रूप से। प्रभु कहे विष्णु विष्णु आमि शुद्र जीव हीन, जीवे विष्णु मानी ए अपराध चिन्ह। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत करते हुए इस प्रकार अपनी बात सिद्ध करनी चाहिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत भगवान विष्णु का नाम लेते हुए प्रतिरोध किया। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपने आप को महापतित जीव के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि कोई पतित बद्ध जीवात्मा को विष्णु भगवान या अवतार के रूप में स्वीकार करता है तो वह अपराध करता है, महान अपराध करता है। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में है, भक्त के रूप में है, इसलिए उन्होंने अपने आप को विष्णु कोटि का होने से मना कर दिया। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कलयुग में तथाकथित विष्णु अवतारों की संख्या तो इतनी अधिक बढ़ गई है कि सामान्यतया लोग विस्मृत कर जाते हैं कि अपने ये इस प्रकार अपने आप को अवतार बतलाना कितना बड़ा अपराध है। जीवे विष्णु बुद्धि दूरे यही ब्रह्म रुद्र सम नारायण माने तारे भाषण देते करण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा सामान्य जीव की क्या बात है, ब्रह्मा जी तथा शिव जी को भी विष्णु या नारायण के समान नहीं माना जा सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अपराधी तथा नास्तिक समझा जाना चाहिए। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदेवते समत्वेनैव विक्षेत स पाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है उसे पाषंडी या अपराधी मानना चाहिए। प्रकाशानंद कहे तुम्हें साक्षात भगवान, तब यदि कर तार दास अभिमान। प्रकाशानंद कहते हैं आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी आप अपने आप को उनका सनातन सेवक मान रहे हैं। तब पूज्य है तुम्हें बड़े आमा है ते सर्वनाश है मोर तुम्हारा निंदा ते। हे प्रभु, आप परमेश्वर हैं और यद्यपि आप अपने आप को भगवान का दास मानते हैं तो भी आप पूज्य हैं, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। चूंकि मैंने आपकी निंदा की है अतएव मेरी सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां नष्ट हो चुकी हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महर्षि, अज्ञान से मुक्त करोड़ों मुक्त पुरुषों में से तथा लगभग सिद्धि प्राप्त कर चुके करोड़ों सिद्धों में से शायद ही कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल ऐसा ही भक्त वास्तव में पूर्णतया तुष्ट तथा शांत होता है। जब भक्ति के अलावा हम किसी भी और मार्ग को माने, न्यायिक दर्शन को माने, मीमांसक को माने, सांख्य को माने, हमने श्रवण किया उसमें प्रत्येक को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाना होता है, जिसे हम शास्त्रार्थ तर्क शुष्क तर्क के माध्यम से सत्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हुए संलग्न दिखते हैं। पर जब कोई के भक्ति में आता है तभी दोनों एक दूसरे से बड़ा बता रहे होते हैं। यहाँ विपरीत चल रहा होता है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद को श्रेष्ठ बता रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कहते हैं आयुष्यम यशो धर्मम लोकनाशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत अतिक्रम। जब कोई व्यक्ति महात्माओं से दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। एक श्लोक कम से कम ये हमें निश्चित रूप से स्मरण रहना चाहिए। स्कंद 10 अध्याय 4 श्लोक संख्या 46 को कहा गया है
जहाँ महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से श्रवण कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति महात्माओं से दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। नैषां मतिस्तावत् उरुक्रमङ्घ्रिं स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। जब तक मानव समाज उन महात्माओं अर्थात भक्तों के चरण कमलों की धूल को धारण नहीं करता, जिन्हें भौतिक संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं होता, जब तक मनुष्य अपना ध्यान कृष्ण के चरण कमलों की ओर नहीं ले जा सकता, क्षमा कीजिए, जब तक मानव समाज उन महात्माओं अर्थात भक्तों के चरण कमलों की धूल को धारण नहीं करता, जिन्हें भौतिक संपत्ति से कुछ भी लेना देना नहीं होता, तब तक मनुष्य अपना ध्यान कृष्ण के चरण कमलों की ओर नहीं ले जा सकता। वे चरण कमल भौतिक जीवन की समस्त अवांछित कष्टप्रद स्थितियों का विनाश कर देते हैं। ये दूसरा श्लोक है। महात्मा को हम कभी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, और हमें पता नहीं है कि कौन महात्मा है, इसलिए कहा गया है कि हमें किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोनों पंक्तियां साथ साथ आती हैं। आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति, सौभाग्य यदि की हम रक्षा करना चाहें तो हमें सबको महात्मा सुहृदय का, जो भगवान का परम गुण है, उसका भाग हमें स्वीकार करना चाहिए। और स्पष्ट कहते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 5, 7 अध्याय 5 श्लोक संख्या 32 में, वे महात्मा जिन्हें भौतिक संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है, जो सदैव भगवान की भक्ति में संलग्न है, यदि भक्त वास्तव में भगवान के शरणागत होना चाहता है, उनकी कृपा का आकांक्षी होना चाहता है, इस भौतिक जगत की समस्त अवांछित कष्टप्रद स्थितियों से अपने आप को बचाकर रखना चाहता है, तो उसे महात्माओं की चरण धूलि को स्वीकार करना होता है। एबे तोमार पादाब्जे उपजीवे भक्ति तति लागी करी तोमार चरणे प्रगति। एबे तोमार पादाब्जे उपजीवे भक्ति तथी लागी करी तोमार चरणे प्रणति। आज से मैं आपके चरण कमलों में भक्ति विकसित करूंगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और आपके चरण कमलों पर गिरा हूँ। इत बलि प्रभु रे लैया तथा यवसीला प्रभु रे प्रकाशानंद पूछीते लागीला। यह कहकर प्रकाशानंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु के पास साथ बैठ गए और महाप्रभु से इस प्रकार प्रश्न करने लगे। मायावादे करला यत दोषेर आख्यान सबे ए जानी आचार्य कल्पित व्याख्यान। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, आपने मायावाद दर्शन में जिन दोषों को इंगित किया है उन्हें हम समझ सकते हैं। शंकराचार्य द्वारा दी गई सारी व्याख्याएं ये काल्पनिक हैं, क्योंकि उस समय काल में यह मनुष्य मात्र को येन केन प्रकारेण भगवत तत्व से जोड़ने के प्रयास में प्रस्तुत की गई हैं, और कलयुग में भ्रमित करने का जो नैसर्गिक गुण जीव के जन्म लेने से पहले से उपस्थित रहता है, उसको और पुष्ट करने का ये शंकराचार्य जी का प्रयास है। सूत्रेर करीला तुम्हें मुख्यार्थ विवरण ताहा शुनि सबार है चमत्कार मन। हे प्रभु, आपने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हुए जो भी प्रत्यक्ष अर्थ दिए हैं, वे हम सबके लिए निश्चय ही अत्यंत चकित करने वाले हैं। तुम्ही त ईश्वर तोमारा छे सर्वशक्ति संक्षेप रूपे कह तुम्ही शून्य ये है मति। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव आप में अचिंत्य शक्तियां हैं। मैं आपसे ब्रह्म सूत्र के विषय में संक्षेप में सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ तक ये जो विषय है, चैतन्य महाप्रभु का प्रकाशानंद सरस्वती से बिंदु माधव मंदिर में मिलने का, ये यहाँ समाप्त हो रहा है। छंद संख्या 91 से
अब प्रकाशानंद सरस्वती के द्वारा अनुरोध किए जाने पर श्रीमद् भागवतम वस्तुतः वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ है। सभी वेदों के सार के रूप में वेदांत सूत्र हैं और उनकी सरलतम प्रस्तुति श्रीमद् भागवतम है। ये चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत करें, ऐसा प्रकाशानंद सरस्वती उनके द्वारा अनुरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं, प्रभु कहे आमी जीव अति तुक्ष ज्ञान, व्यास सूत्र गंभीर अर्थ व्यास भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं एक सामान्य जीव हूँ, अतएव मेरा ज्ञान अत्यंत तुच्छ है, किंतु ब्रह्म सूत्र का अर्थ अत्यंत गहन है, क्योंकि इसके लेखक व्यासदेव स्वयं भगवान है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्म सूत्र के उद्देश्य को जानबूझकर शंकराचार्य जी भगवान की प्रेरणा से उस समय विकृत करते हैं, क्योंकि उनके समक्ष प्रयोजन कुछ और था। तो ना ही बुद्ध, जिन्होंने नास्तिक ज्ञान के स्थान पर वैदिक ज्ञान की स्थापना करनी चाहिए, ना ही शंकराचार्य जिन्होंने ब्रह्म सूत्र के उद्देश्य को जानबूझकर विकृत किया, दोषी ठहराए जा सकते हैं, क्योंकि काल तथा परिस्थिति के अनुसार ऐसी आवश्यकताएं उठती रहती हैं। विभिन्न प्रकार के नास्तिकों के लिए ऐसी व्याख्याएं करनी पड़ती हैं, पर भक्ति में प्रयासरत साधकों के लिए निष्कर्ष ये है कि श्रीमद् भागवतम पढ़े बिना और भक्ति में सेवा किए बिना वेदांत सूत्र के उद्देश्य को समझा नहीं जा सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अब आगे इसकी क्रमबद्ध व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं, तार सूत्र अर्थ को न जीव नहीं जाने, अतएव आपने सूत्रार्थ करी अच्छे व्याख्याने। सामान्य व्यक्ति के लिए वेदांत सूत्र का अर्थ समझ पाना कठिन है, किंतु व्यास देव ने अहेतु की कृपावश स्वयं इसका अर्थ बतलाया है। यही सूत्रकर्ता से यदि करे व्याख्यान, तबे सूत्र मूल अर्थ लोके है ज्ञान। यदि वेदांत सूत्र की व्याख्या इसके लेखक स्वयं व्यासदेव द्वारा की जाए, तो सामान्य लोग इसके मूल अर्थ को समझ सकते। प्रणवेर यही अर्थ गायत्री ते से ही है, से ही अर्थ चतुश्लोकी ते विवरिया कय। ओंकार ध्वनि का अर्थ गायत्री मंत्र में निहित है। उसी की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोकों चतुश्लोकी में की गई है। ब्रह्मारे ईश्वर चतुश्लोकी ये कहिला, ब्रह्मा नारद से ही उपदेश कहिला। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भागवतम के उन 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी से भी जो भी कहा था, उसकी व्याख्या ब्रह्मा जी ने नारद से भी की। तो उसी को अब यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं ना, ये हम सभी ने स्कंद 2 में श्रवण किया था। नारद से ही अर्थ व्यासे रे कहीला, शुनि वेद व्यास मने विचार करीला। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से जो भी कहा था, उसे ही नारद मुनि ने पुनः व्यासदेव से कहा। इसके बाद व्यासदेव ने अपने मन में इन उपदेशों पर विचार किया है। यही अर्थ आमार सूत्रे व्याख्या अनुरूप, भागवत करी बस सूत्रे भाष्य स्वरूप। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कोई नया ज्ञान नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा है, नारद मुनि ने व्यास देव से कहा है, और व्यास देव उसे विचार करके प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम सभी उसको गुरु शिष्य परंपरा की इस प्रामाणिक विधि से श्रवण कर रहे हैं। यही अर्थ आमार सूत्र व्याख्या अनुरूप, भागवत करीब सूत्र भाष्य स्वरूप। शिल व्यास देव ने विचार किया कि उन्हें नारद मुनि से ओमकार की जो भी व्याख्या मिली है, उसे वे अपने ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म सूत्र की टीका के रूप में विस्तार से बतलाएंगे। चतुश्लोकीय गीत भागवतम से जो आरंभ हुआ था, सृष्टि के पूर्व केवल मैं था जो भगवान कहते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, यह चतुश्लोकी कहलाता है जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा जी को यह रहस्य उद्घाटित करते हुए बतला रहे हैं। चारि वेद उपनिषद यत किछु है, य तार अर्थ लैया व्यास करिला संचय। चारों वेदों तथा 108 उपनिषदों में जितने वैदिक सिद्धांत थे, उन्हें व्यास देव ने संचित करके वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यही सूत्र यही ऋक विषय वचन, भागवते से ऋक श्लोके निबंधन। वेदांत सूत्र में समस्त वैदिक ज्ञान का अर्थ बतलाया गया है, और श्रीमद् भागवतम में वही अर्थ 18,000 श्लोकों में वर्णित हुआ है। तो हम चैतन्य चरितामृत के भीतर स्थान स्थान पर भागवतम को देखते हैं। भागवतम चैतन्य चरितामृत से अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि भागवतम में जो रूप गुण लीला का दर्शन कराया गया है, वह हमें चैतन्य चरितामृत समझने में सहायता करेगा।
अतएव ब्रह्मसूत्र भाष्य श्री भागवत भागवत श्लोक उपनिषद कहे एक मत। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि ब्रह्मसूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम में विस्तृत रूप से की गई है, और श्रीमद् भागवत के श्लोकों में जो कुछ कहा गया है उनसे उसी उद्देश्य की पूर्ति होती है जो उपनिषदों में दी गई व्याख्या से होती है। तो ब्रह्मसूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम में, जब हम श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को श्रवण करें तो हमें उसे किंचित भी हल्का नहीं समझना चाहिए। इतनी विस्तृत क्रमबद्ध प्रस्तुति सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के माध्यम से कर रहे हैं। तीन प्रमुख वाचक और श्रोता का क्रम है, वहां पर अनेकों अनेक अन्य युग्म उपस्थित हैं, पर जहां आरंभ हो रहा है वहां सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों की वार्ता है, जिनके भीतर सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की वार्ता है, जिनके भीतर विदुर और मैत्रेयी की वार्ता हम श्रवण करते हैं, और इसके आगे अनेक अनेक उपवार्ताएं हैं। कहीं नवयोगेंद्र महाराज निमि से वार्ता कर रहे हैं, कहीं नारद मुनि अनेक राजाओं से, प्राचीन बर्हिषद से, युधिष्ठिर से, स्वयं भगवान से वार्ता कर रहे हैं, पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से वार्ता कर रहे हैं। और जो तीन प्रमुख वाचक और श्रोता का युग्म इसमें दिया जाता है वो हमारे सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि हैं, विदुर और मैत्रेय हैं, हमारे सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती को बतला रहे हैं कि जो कुछ भी श्रीमद् भागवतम में कहा गया वास्तव में ब्रह्म सूत्र की सार रूप प्रस्तुति वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्किंचिन् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्दिनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर जड़ तथा चेतन सब कुछ भगवान द्वारा संचालित होता है, और वह उसी भगवान का है। अतः मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो उसके लिए नियत कर दी गई हैं। उसे यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो चार नियम इसमें समाहित हो जाते हैं। कह रहे हैं आचार्य, मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है इस धरा पर, यदि हम देखें तो बाघ भूखे मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, हिरण भूखा मर जाएगा पर अपने शरीर के आकार प्रकार से परे कुछ और नहीं खाएगा, और मनुष्य स्वामी बनने के चक्र में सब कुछ खा रहा है, सब जगह अपने आप को विस्तार प्रस्तार करना चाह रहा है, आधिपत्य स्थापित करना चाह रहा है इस धराधाम पर। और देखा जाए तो वह अन्य प्राणियों से किंचित मात्र भी विलग नहीं है, विलगता चेतना में है, कृष्ण भावनामृत चेतना में है। यदि जीव उसको प्राप्त करने के प्रयास के बिना और कुछ भी कर रहा है तो आचार्य कह रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। वह अपने आप को भगवान की दृष्टि में जो उसके लिए स्वीकृत नहीं है उसको भी स्वीकार करने के, हड़पने के, इस उदात्त भाव से अत्यंत भ्रमपूर्ण स्थिति में डालकर इस मनुष्य जीवन का हास करने में संकोच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली वस्तु कही गई है, सबसे पहली सूक्ति यहाँ पर कही गई है ये समझने के लिए कि कोई भी वस्तु जीव की खुद की नहीं है, भगवान द्वारा सभी को उनकी आकार प्रकार संरचना के अनुसार भोगने के लिए दी गई है, और उसके अतिरिक्त यदि कोई कुछ भी लेने का प्रयास करता है तो वह इस जगत में अत्यंत क्लेश का भागी बनता है। लिखा है यहाँ, सब कुछ सारी संपत्ति भगवान की है, मनुष्य को उतने से ही संतुष्ट रहना चाहिए जितना भगवान ने उसके लिए नियत किया है, और इस प्रकार सारे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है यदि कोई किसी भी और की वस्तु को हड़पने का प्रयास न करे। भागवतेर संबंध अभिधेय प्रयोजन चतुश्लोकी ते प्रकट तार करी अच्छे लक्षण। श्रीमद् भागवत का सार भगवान से हमारा संबंध, उस संबंध में हमारे कार्य तथा जीवन का लक्ष्य श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोकों में, जिन्हें चतुश्लोकी कहते हैं, दिया गया है। क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। भगवान से हमारा संबंध, उस संबंध से हमारा कार्य, अभिधेय और प्रयोजन, जीवन का लक्ष्य। पूरी चतुश्लोकी भागवतम, जहाँ चतुश्लोकी गीता में हम कहते हैं भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, वहां भी प्रथम श्लोक संबंध को बताता है, दूसरे और तीसरे में
अभिधेय स्पष्ट है, और चौथे में हमें चतुश्लोकी गीता में भी हमें संबंध अभिधेय प्रयोजन मिलता है। और यहाँ कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, व्यासदेव ब्रह्मा और भगवान की वार्ता को जो उन्होंने नारद मुनि से सुनी थी, जिसे चतुश्लोकी भागवतम कहते हैं, उसमें इसको स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पा रहे हैं। जीव अपने संबंध को भगवान के साथ समझे, उनको प्राप्त करने के लिए पुनः कार्य करे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य गंतव्य ही यही है। आमी संबंध तत्व, आमा ज्ञान विज्ञान, आमा पाइते साधन भक्ति अभिधेय नाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सारे संबंधों का केंद्र हूँ। मेरे संबंध में ज्ञान तथा उस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग ही वास्तविक ज्ञान है। मेरे संबंध में ज्ञान और उस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग ही वास्तविक ज्ञान है। भक्ति के लिए मेरे पास आना अभिधेय कहलाता है। कार्य करना उस प्रयोजन के को प्राप्त करने के लिए, उसे कह रहे हैं, उसे अभिधेय कहा गया। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में, जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और उनकी सेवा करता है, तो उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, व्यवहारिक उपयोग। साधनेर फल प्रेम मूल प्रयोजन, से ही प्रेमे पाए जीव आमार सेवन। सेवा करने से मनुष्य क्रमशः भगवत प्रेम के पद तक ऊपर उठता है। यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। भगवत प्रेम के पद पर मनुष्य भगवान की सेवा में शाश्वत रूप से लगा रहता है। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम, सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में दिव्य ज्ञान न केवल वैज्ञानिक है, अपितु रहस्यों से परिपूर्ण है। अनेकों स्थान पर हमारे इस श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक में, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे चैतन्य चरितामृत हो, चाहे श्रीमद् भागवतम हो, इस आध्यात्मिक ज्ञान को वैज्ञानिक कहा गया है। ज्ञान जब प्रयोग के द्वारा व्यवहार में, आचरण में प्रस्तुत होता है, तब वह विज्ञान बन जाता है। कह रहे हैं, ए तीन तत्वामि कहीं नु तुम्हारे जीव तुम्ही, ए तीन नारी बेजानी बारे। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें ये सारा सत्य बताऊंगा क्योंकि तुम जीव हो, अतः मेरे बताए बिना तुम मेरे साथ अपने संबंध, भक्ति कार्य तथा जीवन के आखिरी प्रयोजन को नहीं समझ सकोगे। तो बतलाने का प्रयास क्या हो रहा है यहाँ पर? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। यचे আমার स्वरूप, यचे আমার स्थिति, यचे আমার गुण कर्म षड ऐश्वर्य शक्ति। मैं तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तथा अपनी स्थिति, अपने गुण, कर्म तथा 6 ऐश्वर्य बतलाऊंगा। हमारे कृपाए ए सब स्फुरक तुम्हारे, ए बलि तीन तत्व कही लता हारे। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया, मेरी कृपा से ये बातें तुम में जागृत होगी। और यह कहकर भगवान ब्रह्मा जी को तीनों तत्व, सत्य बतलाने लगे। आज के सत्र में हम सभी यहाँ तक श्रवण करेंगे। अगले सत्र में छंद संख्या 109 से इन सत्य परक तथ्यों को आगे श्रवण करते हुए प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु के संवाद का आनंद लेंगे। किसी भी प्रकार की दुविधा के लिए, टिप्पणी के लिए, असहमति के लिए आप जहां भी जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।